कुछ नई अपडेट जो आपके सामने आई है वो हमने आपको दी है। कुछ और भी अपडेट आएगी तो हम लगातार जल्दी प्रयास करेंगे भी नेत्राना गांव में पहुंचकर उन तमाम चीज़ों को दिखाया जाए जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण दिया जाए भी आखिर अभिषेक शर्मा किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते से गए। और जैसा कि उन्होंने वारदात स्थल पर जो कुआं बताया है भी यहाँ पर अभिषेक शर्मा का शव मिला है, तो उन चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हम जल्द ही नेत्राना गांव, हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के अंदर आने वाला नेत्राना गांव इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार नेत्राना में अभिषेक शर्मा की हत्या से जुड़े हुए अपडेट आ रही है। पुलिस अपने हर संभव प्रयास में जुटी है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि ये साफ है क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी कदम को लेकर मीडिया के सामने किसी भी प्रकार की ब्रीफिंग नहीं रखी है भी आखिर इस मामले में अब तक हुआ क्या है, पुलिस की जांच किस दायरे में चल रही है और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या प्राप्त किया है। क्योंकि गांव और आसपास के लोगों की साफ तौर पर मानना है कि अभिषेक शर्मा हत्याकांड का जो मामला है वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी की वजह से या किसी भी तरीके से नहीं खुल पा रहा है। अब इसको लेकर हम लगातार जो है नेत्राना अभिषेक शर्मा हत्याकांड को लेकर अपडेट कर रहे हैं और रिपोर्ट एक्सक्लूसिव चाहता है कि ये जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाए, जल्द से जल्द अभिषेक शर्मा के कातिलों तक पुलिस पहुंचे और पुलिस पहुंचकर उन कातिलों को बेनकाब करे, ताकि ये चीज़ सामने आ सके भी आखिर किन लोगों ने अभिषेक शर्मा को मारा और इस मारने के पीछे यानी हत्या करने के पीछे आखिर कारण क्या है। कारण तभी सामने आएगा जब वो हत्यारे पकड़े जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल पुलिस के हाथ खाली है। हम पिछले काफ़ी दिनों से जो है नेत्राना इस मामले को लेकर हम खबर कर रहे हैं। इस दौरान हमें कुछ वीडियो जो हैं वो लगातार हम सोशल मीडिया पर वॉच कर रहे थे। हमने कुछ वीडियो देखे जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया भी आखिर उनके पिता और माँ और उनकी बहन जो अभिषेक शर्मा की है वो क्या कह रही है। एक वीडियो हमारे सामने आया जिसमें उनके पिता जो हैं वो बता रहे हैं कि वो बाहर नौकरी करते हैं। उन्हें रात को 8 बजे पता चला था भी अभिषेक शर्मा यानी उनका बेटा जो है मिसिंग हो चुका है, यानी वो गायब है, मिल नहीं रहा है। यानी साफ है भी अभिषेक का पिता उस समय जब बेटा घर आया, घर आने के बाद जो है वो खेलने के लिए गया जैसा हर बार जाता है। इस दौरान उस वीडियो के हिसाब से पता चलता है कि अभिषेक के पिता घर पर नहीं थे। अब घर पर कौन थे? उनकी माँ और उनकी बहन घर पर है, क्योंकि उसी वीडियो में दूसरा अंश जो सुनेंगे तो उस पूरे अंश में जो उनकी माँ है अभिषेक शर्मा की, वो बता रही है कि 3:30 पौने 4 के आसपास हर रोज़ की तरह जो अभिषेक शर्मा स्कूल से आए। मासूम अभिषेक शर्मा स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद बताया जाता है भी अभिषेक शर्मा खुद मैगी बनाते हैं, यानी उन्हें मैगी का शौक़ था। वो मैगी बनाता है अभिषेक शर्मा और अब मैगी बनाने के बाद खुद ही खाता है और खाने के बाद जो है वो हमेशा की तरह खेलने के लिए निकल जाता है। खेलने कहाँ जाता है? उसकी माँ ने बताया भी गांव के चौगान, जिसे हम गुआड़ बोल देते हैं, कुछ लोग चौगान को शायद मैदान बोलते होंगे, तो वो वहाँ खेलने के लिए गया है हर रोज़ की तरह। यानी 3:30 पौने 4 के बीच पहुँचा है, 4 बजे के आसपास कपड़े बदल कर मैगी बनाई और मैगी बनाने के बाद 4:15 और 4:30 के बीच वो घर से निकला है। ये घटना 4:15 4:30 से लेकर रात को जब तक शव नहीं मिलता है, इस दौरान की ये पूरी की पूरी घटना है। अभिषेक शर्मा का यूं घर से जाना और उसके बाद गायब हो जाना, गायब होने के बाद जो है उसका शव एक कुएं में मिलना, ये बहुत बड़ी एक अनसुलझी पहेलियां हैं जिसको लेकर जो है लगातार पुलिस काम कर रही है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है ये कहने के लिए, क्योंकि स्कूल से आया और आने के बाद जो है वो खेल मैदान तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, उसका शव कुएं तक कैसे पहुंचा, ये अभी भी सारे के सारे राज जो है अनसुलझे हैं। लेकिन परिवार के कुछ वीडियो जो सुने हैं उससे ऐसा कन्फर्म होता है कि बच्चा घर आया था, घर आने के बाद जो है वापस गया है। यानी जो कुछ शंकाएँ थी भी क्या बच्चा घर पे ही था, वो उस दिन खेलने के लिए गया या नहीं गया, तो वो शंकाएँ भी कहीं ना कहीं माँ के उस बयान के बाद दूर हो जाती है, जैसा कि माँ ने कहा है। हालांकि माँ ने दावा किया, ये हम दावा नहीं कर रहे, वो एक वीडियो में दावा किया गया है। अब इस मामले में पुलिस की जांच जो है वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। पुलिस
की जांच, यानी जब से ये घटना हुई है 10 फरवरी की बात है, 10 फरवरी के बाद से लेकर आज तक पुलिस थाने के बाहर 3 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई। उसके बाद जो है आखिरी जो प्रदर्शन हुआ था 23 तारीख को, उसमें ये फैसला लिया गया कि एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। उस टीम का लीडर जो है गीता चौधरी यानी नौहर एडिशनल एसपी को बनाया गया है। नौहर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरी की पूरी जांच जो है नए सिरे से शुरू की गई है। लेकिन इस दौरान भी एफर्ट जो है पुलिस लगातार अपने हिसाब से कर रही है। अलग अलग आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहें, जो सारप माइंड आईओ है, या जो गोगामेडी और आसपास के थानों में रह चुके हैं या अभी वर्तमान में हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो लगातार जो है गांव और गांव के आसपास जो है अपनी पूरी की पूरी अपने ये कह सकते हैं भी उनका जो अनुभव है उसको झोंकने में लगे हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ वर्तमान में भी खाली हैं। ग्रामीण इस बात को लेकर आशंकित है कि चक राजासर हत्याकांड और पवन व्यास हत्याकांड जो जसाना का था, क्या उसी की तरह ये पूरा का पूरा जो मामला अनसुलझा रह जाएगा? क्योंकि ग्रामीणों को इस बात का डर है, वो अभिषेक शर्मा को हत्या को लेकर चिंतित है। वो चाहते हैं कि इस हत्याकांड का खुलासा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या गांव में भी ऐसी और हत्याएं हो सकती है, इसको लेकर भी आशंकित है। भी इस तरीके से अगर मर्डर नहीं खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उन कातिलों को, जो एक कातिल है, कई कातिल है, उन कातिलों को बल मिलेगा, वो इस तरीके की वारदात को और भी अंजाम दे सकते हैं। तो वो अपनी जगह पे सही है। पुलिस अपने सारे एफर्ट लगा रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस पूरे मामले में ये पूरा खुलासा कब तक होगा। कुछ नई अपडेट जो आपके सामने आई है वो हमने आपको दी है। कुछ और भी अपडेट आएगी तो हम लगातार आपको देते रहेंगे और हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि नेत्राना गांव में पहुंचकर उन तमाम चीज़ों को दिखाया जाए जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण दिया जाए भी आखिर अभिषेक शर्मा किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते से गए। और जैसा कि उन्होंने वारदात स्थल पर जो कुआं बताया है भी, यहाँ पर अभिषेक शर्मा का शव मिला है, तो उन चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हम जल्द ही नेत्राना गांव भी पहुंचेंगे और हम प्रयास करेंगे इस स्टोरी को और ग्राउंड से आपको दिखाया जाए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।